नमस्कार। एक बार फिर आपके हमारे चैनल धर्म चिंतन में आपका स्वागत है। हम आपको इस चैनल के माध्यम से अनेक प्रकार की कथाओं, शुभ मुहूर्त, ज्योतिष संबंधी, धर्म संबंधी संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आज हम आपको इस चैनल के माध्यम से गंगा दशहरा का पावन मुहूर्त और इसके बारे में हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे। गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है और इस साल गंगा दशहरा कब मनाया जा रहा है, इसका क्या शुभ मुहूर्त है, हम आपको बताते हैं। श्री भागीरथी गंगा मैया की कथा आती है पुराणों में कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को तारने के लिए भगीरथी जो उनके पुत्र थे, उन्होंने अपने काकाओं को तारने के लिए गंगा माँ की प्रार्थना की, गंगा माँ के लिए तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा माँ द्यूलोक से पृथ्वी पर आई और उनको धारण करने की क्षमता हमारे भूत पावन भगवान शंकर में थी। उन्होंने अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। तो जिस दिन माँ गंगे पृथ्वी पर आई, उसी दिन ही बहुत अनेक शुभ मुहूर्तों के साथ माँ गंगा दशहरा भूलोक पर आई और इस गंगा दशहरा का पावन पवित्र मुहूर्त ही आज इस पर्व के नाम से जाना जाता है। इस दिन भूलोक पर माँ गंगा अवतरित हुई थी और इस भूलोक के चराचर जगत के प्राणियों को तारने के लिए माँ गंगा ने मानव पृथ्वी पर जन्म लिया था। इस दिन अनेक प्रकार के शुभ मुहूर्त बन रहे थे। उस दिन ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी और उस दिन गर योग, आनंद योग, कन्या राशि में चंद्रमा और वृष राशि में सूर्य था। ऐसे शुभ योग के साथ माँ गंगा ने पृथ्वी पर अवतरण लिया। उस दिन से लेकर आज तक स्कंद पुराणों के अंतर्गत ये मान्यता है कि जो भी इस दिन इस दशमी तिथि को माँ गंगा में स्नान करता है, उसके समस्त पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। अतः माँ गंगा का नाम लेते हुए आप गंगा में 11 डुबकी लगाएं। ओम गंगे नमः, ओम गंगायै नमः, ओम गंगायै नमः का जाप करते हुए आप गंगा में स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। दशहरा का मतलब 10 और 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। अनायास कभी हमसे कुछ पाप हो जाते हैं जो गंगा में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। हमेशा गंगा दशहरा को लोग अनेक तीर्थों में जाकर के, काशी इत्यादि, प्रयाग इत्यादि तीर्थों में जाकर के गंगा का स्नान करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। इस साल गंगा दशहरा 1 जून को पड़ रहा है और ये समय लॉकडाउन का समय भी है। अतः आप गंगा जल को किसी बड़े पात्र में रखे हुए जल में मिला करके उससे स्नान करने पर आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जो फल आपको गंगा नदी में स्नान करने से मिलता है। तो आप घर पर ही गंगा का स्नान का पुण्य फल प्राप्त करें और इस योग में सुबह जग करके स्नान आदि से निवृत्त हों और कुछ न कुछ गरीबों के लिए दान करें। ऐसा करने से आपको करोड़ों अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल मिलता है। अतः इस साल आप 1 जून को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाएं और इस पर्व को आप अपने घर पर ही मनाएं। अब आप इस जानकारी को अनेक लोगों तक प्रेषित करें और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से आपको अनेक प्रकार के धर्म संबंधी वीडियो जानकारी आप तक पहुंचेगी। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।